आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। शौचालय में मेरी मम्मी की बॉडी मिली है। आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरवाल। इस वक्त हम सरिता विहार में मौजूद है। आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा कि एक सुलभ शौचालय में एक महिला की लाश मिलती है, पर पुलिस वाले जितने भी है कार्रवाई करने से टकराते हैं और अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं है। मेरे साथ उनकी बेटी मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी है। पिंकी जी, क्या हुआ था उस दिन और किसी लड़ाई में हुआ है ये? क्या हुआ था उस दिन? ये मेरा भाई और इनकी लड़की जिसका नाम पिंकी है, वो दोनों 18 अगस्त को घर से दोनों भाग गए। इन्होंने कंप्लेन की इन्होंने हमारे अगेंस्ट कि हम लोगों ने भगा दिया। मेरी मम्मी ने मेरे हस्बैंड का नाम डाला गया था और हम तीनों का नाम डाला और कहा कि इन लोगों ने भगा दिया है। उसके बाद बार बार पुलिस स्टेशन आना जाना, बार बार हमें बुला के हमसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि आपको पता है कि वो कहाँ है। हमसे ये कहा जा रहा है कि आप लेके आओ, उन्हें हाजिर करो यहाँ पे, नहीं तो तुम सब बंद हो जाओगे। और इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। वो ऐसे हमें ब्लेम कर रहे हैं जैसे हमने ही उसे भगा दिया हो। ये लोग ऐसे बार बार हमें बुला बुला के परेशान कर रहे हैं कि लेके आओ। और हम बार बार उनसे कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता है। मेरे हस्बैंड ने भी कहा, मेरे हस्बैंड को मारा भी है पुलिस वाले, नागेंद्र जिनका नाम है, उन्होंने मारा भी है मेरे हस्बैंड को। और मेरी मम्मी भी बार बार हाथ जोड़ के बोलती रही कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती। उसके बाद भी बुला बुला के बार बार कि लेके आओ, उसे हाजिर करो यहाँ पे, तुम सब बंद हो जाओगे, ऐसे मेरी मम्मी को परेशान कर रहे थे। उसके बाद ये जिस दिन मेरी मम्मी गायब हुई, उस दिन भी मेरी मम्मी को बुलाया गया था। वहाँ पे मेरी मम्मी से कहा जाता है, गायब हुई थी आपकी मम्मी? 27 की रात को। उस 27 के दिन को सोमवार का दिन था। मेरी मम्मी को बुलाया था। मेरे हस्बैंड, मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर गई थी। उन लोग को बुलाया। मेरी मम्मी से कहा जाता है कि आप हाजिर करो, नहीं तो उल्टा लटका के मारा जाएगा, ऐसे मम्मी को बोला। और उसी रात मेरी मम्मी जो है यहाँ से गायब हुई। 27 तारीख की रात? हाँ, 27 की रात। फिर हमने पूरा ढूंढा, हर जगह ढूंढा है, कहीं नहीं मिली। उसके बाद हमने 100 नंबर पे कॉल किया है, वो नागेंद्र पुलिस वाला आया है, लेकिन उसने कुछ किया नहीं, बस हमसे कंप्लेन लिखवा ली और चला गया यहाँ से। कुछ भी नहीं किया उसने। और फिर जब उसके बाद भी हम हर जगह ढूंढते रहे, उन्होंने हमारी कोई हेल्प नहीं की है ढूंढने में। और फिर हमने जाके थाने में रिपोर्ट लिखानी चाहिए, तो उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं ली। हमें डांट के भगा दिया कि जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारे भाई से मिलने गई होगी, उसे यहाँ पे हाजिर करो, नहीं तो तुम सब बंद हो जाओगे जेल में। अपनी मम्मी को, अपने भाई को यहाँ हाजिर करो। फिर भी हमने कहा सर हमें पता नहीं है कहाँ है, पर हमारी मम्मी को ढूंढने में हमारी हेल्प कर दीजिए। उन्होंने कोई हेल्प नहीं की। पूरा दिन बीत गया, कोई हेल्प नहीं हुई है हमारी। और अगले दिन शौचालय में मेरी मम्मी की बॉडी मिली है। और उसके बाद भी मतलब ये लोग कुछ कर रहे, अभी तक आज बुधवार के दिन ही मेरी मम्मी मिली थी, आज 8 दिन हो गए हैं, अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आई है। पुलिस की तरफ से आपने पूछा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी क्यों नहीं आई, क्योंकि जल्द आ जाते इन मामलों में? हाँ, मैंने पूछा। हम सब गए थे सोमवार को, वहाँ पे कह रहे हैं 1-2 दिन और लगेगा, पता नहीं कितने दिन लगेंगे, जबकि इस केस में तो जल्दी आ जाना चाहिए था। शक जा रहा है ये फैमिली? मुझे लड़की की फैमिली पे पूरा शक है। उसके अलावा कि ये इसके पापा का नाम है बनवारी लाल शर्मा, भाई का नाम अजय शर्मा, मम्मी का नाम मुझे पता नहीं है। तो पूरी फैमिली पे आपका शक है? हाँ, पूरी फैमिली का है पूरी, कुछ पता है? मैं इन्हें लेके गए थे पुलिस स्टेशन और उसके बाद फिर इन्हें छोड़ दिया। अभी इन्हें छोड़ ही दिया है, शनिवार से ही इन्हें छोड़ रखा है। अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये लोग पुलिस वाले से हम पूछ रहे हैं कि मतलब क्या हो रहा है, मतलब इनको क्या किया है, तो वो कह रहे हैं कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद। अभी तक ये लोग छूटे हुए हैं, कुछ किया नहीं है पुलिस वालों ने। मुझे लग नहीं रहा है कि मतलब उनकी तरफ से हमें कुछ। नागेंद्र जिनका नाम ले रहे हैं, उनके ऊपर जैसे आप बोल रहे कि टॉर्चर आपको कराया, उन्होंने मारते थे, तो कुछ पुलिस वाले से हम लोग को नहीं, मेरे हस्बैंड को मारा है। नागेंद्र कांस्टेबल हैं वो, उन्होंने मेरे हस्बैंड को मारा था। और ये लोग मेरी मम्मी को फॉलो इनका भाई करता था। ये बात मैंने सौरभ परासर को बताई भी थी। मेरी मम्मी से 60,000 रुपये भी मांगे थे कुछ लोगों ने, कैंप के ही हैं जो नंदलाल और किरण नाम है उनका। वो उन्होंने कहा मेरी मम्मी को अकेले बुला के जो 60,000 रुपये दे दो तो मैं तुम्हारा केस रफा दफा करवा दूंगा। अब वो कैसे करवाएंगे, मैंने ये बात सौरभ परासर से कही कि मतलब मेरी मम्मी से 60,000 रुपये मांग रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि प्रूफ लेके आओ, वीडियो लेके आओ।
मेरी मम्मी कैसे वीडियो बना सकती है? मेरी मम्मी का छोटा सा फ़ोन है, वो फ़ोन चला भी नहीं पाती थी, वो फ़ोन लगाना वगाना कुछ नहीं जानती थी, सिर्फ फ़ोन उठा के बात कर लेना जानती थी। छोटा फ़ोन था उसके पास। इंसाफ नहीं मिल रहा है, इतने 8 दिन हो चुके हैं, ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रही है, ना पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई। कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अभी तक कुछ भी नहीं किया उन्होंने। बस हम जाते हैं तो वो ये कह के टालते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही कुछ करेंगे। अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रशासन है कितना ढीला पड़ चुका है। 8 दिन हो चुके हैं एक की मौत को, पर अभी भी उसकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि इन सभी का आरोप है कि जो परिवार है जिन पर इनका शक जा रहा है वो अभी खुले में घूम रहे हैं और ना ही उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जा रही है। और जो पुलिस जो उनको टॉर्चर करती थी उनकी तरफ से भी अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम है। पूनम जी, बताइए कि इतना बड़ा मामला हो गया, 8 दिन हो चुके हैं, ना पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई हो रही है, जो आरोपी फैमिली जिनको आप बता रहे हैं वो भी घूम रहे हैं, तो लगता है कि न्याय मिलेगा कुछ? आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि सारी पुलिस वालों को पैसे जो भी है खिला दिए गए हैं और केस को रफा दफा करने की कोशिश करी गई है। मैंने नहीं सुना है कि ज़्यादा तो 24 घंटे या तो 48 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है। कोई भी पोस्टमार्टम जो भी रिपोर्ट होती है इतना टाइम नहीं लगता है, पर इसमें इतना टाइम लग रहा है। आज 7 दिन जो भी 8 दिन हो चुके हैं, बुधवार को बॉडी लेकर गए थे, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। तो इसका मतलब क्या है? वो आजकल कर रहे हैं, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है, समझ में आता है ना। दूसरी बात में रहते होंगे, इनका तो पूरा मामला क्या हुआ था? डेड बॉडी जब मिली उसके बाद क्या कार्रवाई की? जी, डेड बॉडी को बिना मीडिया के ये लोग ले जाना चाह रहे थे। हमने कहा था सीबीआई वालों को बुलाइए, मीडिया वालों को बुलाइए, जो कि दुनिया को पता चलना चाहिए इस औरत के साथ में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ये हमने उनसे मांग रखी थी, मगर वो पुलिस वालों ने क्या बोलते फोर्स बुला ली थी। हम पर लाठी चार्ज भी किया गया था, पर है कि हमने जितनी भी हम में ताकत थी, जितने भी हम लोग हैं यहाँ के, हमने बॉडी नहीं जाने दी। परिवार की स्थिति काफ़ी गंभीर है, बच्चे छोटे छोटे हैं, पुलिस को क्या लगता है न्याय दिलाना चाहिए? देखो मैडम, अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि सब बातें दबाई जा रही हैं। ये आज़ाद घूम रहे हैं लड़की के माँ बाप, और उनको अब हम लोग फ्रेंड पे आ गए, तो हमें खुद को डर लगता है इस बारे में कि पता नहीं न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन हम चाहते हैं, हमें न्याय चाहिए। इसमें जो भी हो, जिसका भी नाम आ रहा है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और इन परिवार को मतलब मदद मिलनी चाहिए। ऊपर ही रखा था और कहाँ जाएगी मिट्टी। 27 तारीख को मार दिया, जला रखा, पूरा पेट हाथ पूरा जला रखा। कोई आप बताया करती तो अपने आप जलती थोड़ू। मैं तो यही चाहती भैया हाथ जोड़ के कि बस इनको इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए बच्चों को। जितने भी आस पड़ोस के लोग हैं सभी इंसाफ की गुहार लग रहे हैं और सभी का ये कहना है कि इंसाफ मिलना चाहिए। इस बस्ती के जो प्रधान है वो भी मेरे साथ मौजूद है। सर, इतना बड़ा हादसा हो जाता है, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो न्याय है या कहीं कि इंसाफ न्याय मिलना चाहिए? बहुत सारा बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। कितने बच्चे? 2 बच्चे फिलहाल अभी, एक माँ है, वो उसका पाँव भी नहीं है, आप वो देखें, उसको न्याय मिलना चाहिए। आप देख सकते हैं कि जो बता रहे हैं कि जो जिनकी हत्या हुई है उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और काफ़ी परेशान है। एक लड़का और जो उनका है वो गायब है। इन सभी का कहना है कि जो लड़का है वो भी वापस आना चाहिए और साथ ही साथ इनको इंसाफ मिलना चाहिए। स्थिति हमने आपको दिखा दी किस तरह से है। ना ही पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई की जा रही है और ना ही प्रशासन अभी तक जगह है इस कार्रवाई में। अब देखते हैं कि इनको न्याय कब मिलता है, पुलिस की तरफ से इन पर कब जो आरोपी है उन पे कार्रवाई की जाती है। कैमरामैन हरनाम के साथ मैं शिवानी मोरवाल, दिल्ली अप टू डेट। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।